हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर। कुछ न्यूज एंड अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, इथेरियम को लेकर, बिटकॉइन को लेकर और स्पेशली दोस्तों शिबा इनू कॉइन को लेकर कुछ न्यूज एंड अपडेट्स हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा तो वो आपके साथ यहां पर शेयर करनी है ताकि आप अपडेटेड रहें कि मार्केट के अंदर क्या कुछ हो रहा है। नेक्स्ट जो टारगेट्स हो सकते हैं बिटकॉइन के, इथेरियम के या शिबा इनू के और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर जो और सेंटिमेंट्स किस तरह के बन रहे हैं वो यहां से आपको पता चलता है। तो वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिएगा दोस्तों, लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो चीज आपके साथ यहाँ पर शेयर मैं करना चाहता हूं तो वो मतलब मार्केट की एक्चुअल ओवरऑल कंडीशंस हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि बिटकॉइन ने दोस्तों एक्चुअली $2000 तक की रिकवरी आज के दिन के अंदर की है। इसका रीजन क्या है वो भी आपके साथ यहां पर शेयर करूंगा। और जो इथेरियम है इसने भी तकरीबन $100 तक की रिकवरी यहां पर दिखाई है और ये भी आपके सामने है। 24 आवर के अंदर 3.35% बिटकॉइन का प्राइस जो वो ऊपर गया है और 24 आवर के अंदर 4.57% इथेरियम का प्राइस एक्चुअली अप चल रहा है। इसके अगेंस्ट अगर हम यहां पर देखें तो बीटीसी जो है वो ओनली 1.85% 24 आवर के अंदर अप आपको नजर आ रहा होगा। और एक्सआरपी देखें तो ओनली 0.49%, डॉज कॉइन 4.68% और जबकि शिबा इनू कॉइन की तरफ अगर आप यहां पर दोस्तों देखेंगे तो 9.34% तक इसने यहां पर रिकवरी जो है वो 24 आवर के अंदर आपको दिखाई है। तो अल्टीमेटली ये एक बहुत बड़ा मार्जिन है जो कि यहाँ पर दोस्तों रिकवर किया है एक्चुअली शिबा इनू ने। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो मतलब किसी तरह से कॉम्पीट कर रहा है तो वो नियर प्रोटोकॉल है। और नियर प्रोटोकॉल को दोस्तों जो मतलब यहाँ पर एज हासिल है स्पेशली पिछले कुछ दिनों के अंदर वो ये है कि मेटावर्स के प्रोजेक्ट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर मतलब बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ी रैली किसी भी वक्त बना सकते हैं। ये मेरी बात जहन में रखिएगा, मैं नियर प्रोटोकॉल को लेकर ये बात आपके सामने लेकर आ रहा हूं, लेकिन ये किसी भी वक्त यहाँ पर वंस अगेन शुरू हो सकता है। स्पेशली जो यहाँ पर मार्क ज़करबर्ग ने अनाउंसमेंट की है, बल्कि लॉन्चिंग कर दी है न्यू ग्लासेस की, जो कि मेटावर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका है। तो यहाँ पर ये एक्चुअली ओवरऑल कंडीशन जो वो मार्केट की चल रही है। लेकिन इसके अंदर शिबा इनू कॉइन की कंडीशन क्या रहेगी वो आपकी स्क्रीन पर आप यहां पर देख सकते हैं कि शिबा इनू हाउ हाई कैन शिप राइज दिस अक्टूबर। तो ये अक्टूबर कहा जाता है अक्टूबर को हमेशा, क्योंकि अक्टूबर जो है वो बुलिश रहता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स के अंदर नॉर्मली, जैसे भी हमने देखा है पिछले जो हिस्ट्री हमें बताती है उस हिसाब से। तो इस अक्टूबर से भी यही होप्स हैं कि यहां पर दोस्तों जो है वो मार्केट्स बहुत ही ज्यादा बुलिश रह सकती हैं पॉसिबली। तो अगर मार्केट बुलिश रहती है तो इस मार्केट की सिचुएशन के अंदर शिबा इनू कॉइन किस तरह से प्रोग्रेस कर सकता है ये यहां पर दोस्तों मैं आपको थोड़ी देर के बाद आकर समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन कुछ चीजें जो है वो इथेरियम के साथ यहां पर चल रही हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि इथेरियम वेल सेल्स 11.7 मिलियन ईथ एज प्राइस डिप्स 10%। तो ये जो 10% प्राइस के अंदर डिप आया था, यहां पर 11.7% जो है वो 11.7 मिलियन डॉलर्स के इथेरियम जो है वो एक वेल ने यहां पर दोस्तों सेल किए थे। इससे पहले पिछले कुछ मंथ्स के अंदर इथेरियम की जो फाउंडेशन है, जो फाउंडर्स हैं, उनके ऊपर भी कुछ इस तरह के ब्लेम्स लगे हैं कि वो भी यहां पर सेलिंग कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर इथेरियम की कंडीशन को हम देखें या इथेरियम की जो ओवरऑल मार्केट कैप है उसको अगर हम जहन में रखें तो एक चीज जरूर समझ में आती है कि ये 11.7 मिलियन और इस तरह के जो रेट्स हैं या इस तरह के जो पैसे हैं, इनसे इथेरियम की प्राइस पर कोई बहुत ज्यादा फर्क जो है वो नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें चल रही हैं जो कि ऑनलाइन या ऑन चेन मैट्रिक्स हैं, उनको देखकर समझने की कोशिश है। वो ये है कि इथेरियम इन्फ्लेशन राइजेस थ्रेटन्स अल्ट्रासाउंड मनी स्टेटस रिपोर्ट। ये एक स्टेटस रिपोर्ट आई है जो कि बाइनेंस की तरफ से जारी की गई है। वहां से पता चलता है कि इथेरियम के अंदर दोस्तों जो इन्फ्लेशन है, मतलब इन्फ्लेशन का मतलब यहां पर मैं आपको समझा दूं वो ये है कि जो इथेरियम की फाउंडेशन है उन्होंने डेंकन जो अपग्रेड थी उसके बाद से एक सिस्टम यहां पर बनाया था, बल्कि उससे भी पहले इन्होंने सिस्टम बनाया था कि इथेरियम जो है वो अपनी ट्रांजैक्शन जो फीस उनके पास से कट रही है वहां से एक पोर्शन ऑफ द इथेरियम जो है वो बर्न होता था, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहां पर दोस्तों इसकी जो ट्रांजिशन है
वो कम हुई है, तो उसके बाद से एक प्रॉब्लम यहाँ पर पैदा हो गई है। वो ये है कि इथेरियम जो है वो इन्फ्लेशनरी बन गया है। मतलब ये कि जो इसके यहाँ पर बर्निंग होती थी वो कम हो गई है, और यहाँ पर दोस्तों वंस अगेन इसकी जो टोकन है वो ज्यादा मार्केट के अंदर आना शुरू हो गए हैं। लेकिन कुछ ज्यादा है नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0.74% राइजिंग जो है वो कंसर्न्स यहाँ पर पाए जाते हैं कि इतना जो है वो यहाँ पर हो रहा है। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या कुछ हो सकता है। लेकिन खुद टीम जो है जिन्होंने यहाँ पर ये मतलब एक तरह से रिपोर्ट बनाई है, वो भी ये कह रहे हैं कि इथेरियम इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इसको हम अगर इस तरह से देखेंगे ये अंडर 1% ही रहता है तो कोई बहुत बड़ा फर्क इथेरियम के साथ यहाँ पर नहीं पड़ने वाला। ओवरऑल जो इथेरियम की कंडीशन है उसमें जो ट्रांजैक्शन जो कम हुई है उसका रीजन जो है वो लेयर टूज का बनना या उसका बढ़ जाना है। ट्रांजैक्शन वहां पर बहुत ज्यादा हो रही है, ये रीजन है कि जो है वो इथेरियम इन्फ्लेशनरी यहां पर बन गया है। लेयर टूज को सपोर्ट खुद इथेरियम ही करता रहा है। इथेरियम की जो फाउंडेशन है वो इस चीज को समझती है कि हम यहाँ पर जो ट्रांजिशन की जो नीड है, एक्चुअली ट्रांजिशन स्पीड की जो नीड है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे शायद कभी भी। इसलिए उन्होंने खुद ही ये सिस्टम बनाया था और उसको जो है वो डोनेट किया था। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है उन्होंने खुद पैसे दिए थे कि आप आकर लेयर टूज यहाँ पर बनाएं, हम आपको सपोर्ट करते हैं। उसके बाद से ये सीन यहाँ पर हुआ है कि जो है वो लेयर टूज के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दोस्तों मार्केट के अंदर आए हैं और लोग उनको यूज करते हैं इथेरियम की जो मतलब गैस फीस कम देने की वजह से, ठीक है, क्योंकि वहां पर ज्यादा फीस पड़ जाती है। तो वहां से ये हुआ है कि इन्फ्लेशन बढ़ गई है। अब ये चीज इथेरियम को किसी हद तक तो धचका दे सकती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ओवरऑल और फॉर एवर जो है वो कोई बहुत बड़ा धचका देने वाली है, क्योंकि इथेरियम एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और इतनी बड़ी टीम उनके साथ काम करती है और वो अपग्रेडेशंस करते रहते हैं। तो नेक्स्ट जो इनकी अपग्रेड आने वाली होगी उसमें वंस अगेन दोस्तों ये फीस जो है वो अपनी बहुत ज्यादा कम कर देंगे। जो फीस यहाँ पर कटती है इथेरियम के अंदर वो और भी कम कटेगी, तो उस हिसाब से यहाँ पर बहुत ज्यादा चेंजेस आने वाले हैं। ओवरऑल इथेरियम की जो प्राइस जो परफॉर्मेंस है इस बार तो हमें ठीक है कम किसी हद तक नजर आ रही है, लेकिन जैसे ही मार्केट के अंदर एक रिकवरी मूड आता है तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इथेरियम के अंदर भी बहुत बड़ी रिकवरी नजर आती है। जिस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 4.57% जो है वो इथेरियम के अंदर चेंज पिछले 24 आवर के अंदर आया है, तो बिल्कुल ऐसा ही इथेरियम के अंदर आपको नेक्स्ट भी नजर आ सकता है। इसी तरह से अगर हम बात करें शिबा इनू कॉइन की, तो शिबा इनू कॉइन के लिए दोस्तों प्रेडिक्शंस एक्चुअली ये चल रही हैं कि इस अक्टूबर के अंदर शिबा इनू कॉइन का हिस्टोरिकल जो डेटा हमें बताता है, हिस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू रिपीट वंस अगेन। तो यहां पर रिपीट हो सकता है। अकॉर्डिंग टू चैलेंज लिस्ट, शिब विल लाइकली हैव अ बुलिश मंथ इन अक्टूबर 2024। शिबा इनू विल राइज टू हाई ऑफ 0.4 टाइम्स 035 ट्रू लेटर दिस मंथ। तो यहां पर जो एंड तक सेंटिमेंट बन रहे हैं, लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्रेडिक्शंस करने वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिस मार्क 111.67% स्पाइक, इतना जो है वो चेंज शिबा इनू कॉइन की प्राइस के अंदर पॉसिबली आ सकता है परसेंटेज वाइज, और प्राइस जो है वो 0.4 टाइम्स 0352 तक पॉसिबली जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यहां पर एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी आपके लिए यहां पर बन सकती है। इसलिए शिबा इनू कॉइन को आपको यहां पर कंसीडर जरूर करना चाहिए। और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि साइतोशी कुसामा जो कि लीड डेवलपर हैं शिबा इनू कॉइन के, वो भी कुछ यहां पर दोस्तों अपनी एक्स पर वंस अगेन जाहिर होने लगे हैं और कुछ चेंजेस वहां पर करने लगे हैं। जैसे ही मार्केट के अंदर कुछ इस तरह के मूव्स आते हैं तो टीम इसकी प्राइस को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग का डिफरेंट जो मेथड होता है खुद अपने हिसाब से यहाँ पर यूज करना शुरू कर देती है, और उसमें टॉप पर आ जाते हैं साइतोशी कुसामा। तो यहाँ पर जिस तरह से रिकवरी मार्केट के अंदर आई है और 9 to 10% शिबा इनू कॉइन का प्राइस बढ़ा है, तो साइतोशी कुसामा ने डिफरेंट चेंजेस जो है वो वहां पर करना शुरू कर दिए, और जिसकी वजह से एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी प्राइस पर किसी हद तक जरूर नजर आया है। लेकिन नॉट ओनली दैट, यहाँ पर हम देखते हैं कि दोस्तों जो शिबरियम पर एक्टिविटी है उसके अंदर भी एक सर्ज यहाँ पर हमें नजर आता है। 2 आवर्स अगो, मतलब 2 घंटे पहले की जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस हिसाब से एक रिपोर्ट है जिसके हिसाब से दोस्तों गैस प्राइस इन शिबा इनू शिबरियम स्पाइक 2777%। तो गैस प्राइस जो है वो शिबरियम पर बहुत ज्यादा दोस्तों बढ़ गई है और तकरीबन 2777%, 2700% तक जो है वो इसमें एक इंक्रीज यहां पर नजर आया है। इसका मतलब ये निकलता है
कि ऑन चेन एक्टिविटी जो है वो यहाँ पर जरूर बढ़ी है शिबरियम पर। शिबरियम को लोग यहाँ पर अगर ज्यादा यूज करेंगे तो वहां पर दोस्तों अल्टीमेटली फीस जो है वो बढ़ेगी, और फीस जब वहां पर बढ़ती है तो बोन दोस्तों वहां पर जो है वो यूज होता है। जब बोन वहां पर यूज होगा तो जो शिबरियम है वो क्या करेगा कि शिबा इनू कॉइन को दोस्तों यहाँ पर बर्न के लिए रख देगा, और वहां पर शिबा इनू कॉइन जो है वो बर्न एक्चुअली होगा। मार्केट के अंदर जो रिकवरी दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आती है उसका रीजन ये है कि अमेरिका के अंदर दोस्तों डिफरेंट इकोनॉमिक रिपोर्ट्स आती हैं, और वहां पर दोस्तों एक रिपोर्ट है जिसने मार्केट को किसी हद तक बुलिश बनाया है। और ये जो बुलिश सेंटिमेंट बना है वो नॉट ओनली क्रिप्टो करेंसीज लेकिन दोस्तों शेयर मार्केट के अंदर भी वहां पर दोस्तों जरूर बना है। आने वाले दिनों में ये जो चेंज यहाँ पर अमेरिका के अंदर आया है, इकोनॉमिक न्यूज जो है वो बुलिश यहाँ पर आई है, मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट मंथ यहाँ पर एक बुलिश सेंटिमेंट के साथ जरूर चल सकता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर अगर बिटकॉइन का प्राइस इस वक्त $62,000 पर चल रहा है तो इसी अक्टूबर के एंड तक इसका प्राइस में भी $90,000 तक चला जाए, ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन पॉसिबिलिटी जरूर रहती हैं। जो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ वो ये है कि हल्के फुल्के चेंजेस यहाँ पर आपको प्राइस के अंदर जरूर आ सकते हैं नजर। और ये जो प्राइस है वो एक्चुअली चल रहा है अगर $62,000 पर, तो एक्चुअली ये जो है वो $68,000 पर पॉसिबली जा सकता है, और वहां पर जाकर एक वंस अगेन रेजिस्टेंस इसको मिल सकती है और प्राइस यहाँ पर जो है वो नीचे भी आ सकता है। और यही नॉर्मल सेंटिमेंट जो है वो यहाँ पर जरूर रहेगा। लेकिन अगर वेल्स यहाँ पर अपनी एक्टिविटी बढ़ा देती हैं और बहुत ज्यादा सेंटिमेंट जो है वो बुलिश बन जाते हैं तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो जियोपॉलिटिकल पोजीशंस कंडीशंस मार्केट के अंदर, बल्कि दुनिया के अंदर सॉरी हमें कहना चाहिए कि जो चल रही हैं, उस हिसाब से मैं कुछ ज्यादा जो वो अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, कम से कम नेक्स्ट कुछ वीक्स के लिए, क्योंकि किसी भी वक्त इसराइल जो वो ईरान पर अटैक कर सकता है। किसी भी वक्त दोस्तों चाइना से कोई बहुत बड़ी इस तरह की स्टेटमेंट आ सकती है जो कि अगेंस्ट द यूएस हो, या फिर इसी तरह की कोई स्टेटमेंट जो है वो रशिया से भी आ सकती है जो कि अगेंस्ट द यूएस या इजराइल हो, तो वहां से वंस अगेन मार्केट जो है वो डाउन भी आ सकता है। और ऐसा ही कुछ जो है वो यूक्रेन के अंदर भी हमें नजर आ सकता है, और वो भी प्राइस को नीचे लेकर चीजें जो वो आ सकती हैं। इसलिए हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी करनी है, ट्रेडिंग भी करनी है, प्रॉफिट्स भी बनाने हैं, लेकिन दोस्तों बड़ी सावधानी के साथ। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।